कम्युनिकेशन यानी बातचीत हमारे बिजनेस वर्क प्लेस, हमारे करियर, हमारे सोशल लाइफ में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए किसी की भी सफलता के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए उसमें कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अनजान लोगों के साथ भी बहुत ही जल्द घुल मिल जाते हैं। हो सकता है आप भी ऐसे हो। यह वीडियो उनके लिए जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करना चाहते हैं और अपने कैरियर, अपने सोशल बिहेवियर में बेहतर होना चाहते हैं। किसी से भी हमारा अच्छा व्यवहार तभी बन पाता है जब हमारे और दूसरों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, एक अच्छी बातचीत हो। जब हम अच्छी कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती जाती है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम कम्युनिकेशन स्किल को देखते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स एन ट्रॉस्की की बुक 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ली गई हैं और इन कम्युनिकेशन को आप डे बाय डे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कभी भी सुधार सकते हैं। इसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका स्टेटस, आपकी एज क्या है, यह सब कुछ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, यानी कि अगर आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो उस दूसरे व्यक्ति को आपकी बात समझ आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसे कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। अगर आपने अपने मित्र को पत्र लिखा तो आपका केवल पत्र लिख देना कम्युनिकेशन नहीं है। वह पत्र आपके मित्र को मिलना ज़रूरी है और फिर आपके मित्र की तरफ से आपको फीडबैक मिलना ज़रूरी है। फेस टू फेस बातचीत में अगर आपकी बात लोगों को समझ आ रही है या वे आपको सुनना चाह रहे हैं तो उनकी तरफ से आपको उनका हाँ कहना या सिर हिलाना शामिल होगा। डे 1, लिसनिंग, सुनना। अगर आप अपने सामने वाले से कुशलतापूर्वक बात करना चाहते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छी सुनने की कला हो, आप एक अच्छे लिसनर हो। तभी इंग्लिश में एक कहावत है, हियरिंग इज थ्रू ईयर्स एंड लिसनिंग इज बाय माइंड। बेशक आप कानों से सुनते हैं पर समझते अपने माइंड से ही हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो उसे अच्छे से सुने और समझें, खास तौर पर उस व्यक्ति को जो गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति चाहता है कि बस उससे कोई सुन ले। जैसे ही उसकी बात पूरी हो जाती है वह शांत हो जाएगा। लिसनिंग का मतलब यह नहीं कि आप अपने बोलने की बारी का वेट करें, पर इसका मतलब यह है कि आप सामने वाले को उसके दिल की बात को रखने का भरपूर टाइम दें। क्योंकि जब आप अपने सामने वाले को सुनते हैं तो आप उसे अपनी सोच, अपने भावनाओं, अपने आइडियाज़ को रखने का मौका देते हैं। नामी साइकोथेरेपिस्ट कार्ल रॉजर्स का मानना है, जब हम किसी को अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग के बारे में बात करने का अवसर देते हैं तो उनकी थिंकिंग, उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स से तभी निपट सकते हैं जब हम किसी ऐसे से बात करें जो हमें अच्छे से सुने और समझे। अगर हमें किसी के आइडियाज़ बेहतर ना भी लगें तो भी एटलीस्ट हमें उन्हें सुन जरूर लेना चाहिए। इफ़ेक्टिव लिसनर होने के लिए ज़रूरी है कि हम सामने वाले को बोलने का पूरा अवसर दें। इफ़ेक्टिव लिसनर बनने के लिए टिप्स। पहली, सामने वाले को हिम्मत देने के लिए जब वह बात कर रहा हो तो आप सिर हिला सकते हैं या हाँ जैसे वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बोलने वाले को यह आभास हो कि हाँ उसकी बात सुनी जा रही है। ऐसा करने से आप उनको और भी हिम्मत देते हैं जिससे वे अपने दिल की बात कह पाते हैं। इसलिए अच्छा लिसनर बनने के लिए आप सामने वाले को बात कहने का पूरा अवसर दें। दूसरी टिप है, डू नॉट जज। अपने मन में कोई राय ना बनाएं। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हो तो आप उनको जज ना करें, उनके बारे में कोई राय ना बनाएं, क्योंकि सामने वाले को जब आपकी बॉडी लैंग्वेज से यह पता चलेगा कि आप उनके प्रति में कोई राय बना रहे हैं तो यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। तीसरी टिप, एडवाइस देने से बचें। जब तक सामने वाला आपसे सलाह ना मांगे तब तक आपको अपने को सलाह देने से रोकना चाहिए। हो सकता है कि आप भी पहले उसी सिचुएशन में रहे हो जिसमें सामने वाला है, पर उसकी फैमिली, उसका बैकग्राउंड आपसे मैच करता हो, यह ज़रूरी नहीं। जब आप सामने वाले को एडवाइस दें, आपकी एडवाइस सही से ली गई है या नहीं, यह बात सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगी। इससे आपको यह समझ आ जाएगी कि कब आपको सलाह देने से रुकना चाहिए। आपको उनके डिसीज़न में दखल नहीं देना चाहिए। सामने वाला आपकी एडवाइस को ले भी सकता है और लेने से मना भी कर सकता है, यह बात आपको समझनी चाहिए। एक अच्छा लिसनर बनने के लिए आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप किसी ऐसे को कॉल करें जिससे आपने लंबे समय से बात ना करी हो। 20 मिनट की लगभग बातचीत में आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप कितना अच्छे से सुनते हैं। इसी बहाने आप अपने रिश्ते को उस व्यक्ति के साथ में सुधार सकते हैं।